हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ लगभग 9 बजे के बाद। बच्चों का सारा काम करके बच्चों को भेज दी हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, मतलब कि 9 बजे के बाद से ब्लॉग इसलिए स्टार्ट की हूँ क्योंकि आज मुझे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करना था और 9 बजे तक तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो 9 बजे तक तो मैं बैठी नहीं रहूँगी। बच्चे भी अपना काम एकदम से समय पे कर ले रहे हैं क्योंकि आदत हो गया है 8 बजे जाने का स्कूल, तो 8 बजे तक सब कुछ रेडी हो जाता था और 1 घंटा लेट से जाना है, 9 बजे से हो गया है तो एकदम आराम से सब कुछ हो जा रहा है। और 9 बजे के पहले मेरा भी बहुत सारा काम हो गया था, मतलब कि जैसे सब्ज़ी बनाना, सब्ज़ी मैं बना ली थी, दाल मैं बना ली थी और क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ परवल का भुजिया, जो कि परवल पक रहा था इसलिए मुझे भुजिया बनाना पड़ा। तो यहाँ से मैं ब्लॉग भी स्टार्ट की हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं उसके बाद मैं भुजिया बना रही हूँ। और आज चना दाल का मैं सब्ज़ी बनाई हूँ, जो कि परवल खाने का मन नहीं कर रहा था, परवल का सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए चना दाल का जो तड़का वाला सब्ज़ी होता है वो वाला, जिसको रोटी के साथ रात में खाते हैं, वो मैं सुबह में ही बनाई हूँ। और रोटी नहीं बनाई हूँ, बच्चों को दी हूँ लंच में पूरी, तो चावल ही बना दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना था। बाबू का तबीयत ख़राब था, फिर मेरा तबीयत ख़राब था, इस वजह से ना घर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मुझे आज क्लीनिंग करना था, इसलिए मैं फटाफट से सुबह ही खाना पीना बना के रख दी हूँ, क्योंकि खाना बनाना तो रहता ही है, चाहे वो किसी भी टाइम में आप बनाओ, बच्चों को खाना है या फिर खुद भी खाना है तो खाना तो बनाना ही रहता है। तो मैं सोची चलो खाना बनाकर हटा देती हूँ। उसके बाद मैं सुबह में आज कंघी नहीं की थी, बस ऐसे ही लपेट सपेट के और सारा काम कर रही थी। तो मैं सोची कि चलो बाल सूखा रहता है ना तो और भी ज़्यादा फंसता है, तो मैं सोची चलो अच्छे से बाल को पहले झाड़ लेती हूँ। और ये जितना भी कपड़ा आप देख रहे हैं ना, ये सब एक दिन पहले का है, यानी कि फ्राइडे का है। तो ये धूप तो नहीं है अच्छे से, लेकिन फिर भी ये सूख जाएगा शाम होते होते ना, शाम तक ये सूख जाएगा सारा कपड़ा। और आज भी मुझे कपड़ा धोना है, थोड़ा सा घर क्लीन करना है, थोड़ा सा छत धोना है, थोड़ा सा छत को क्लीन करना है, साफ़ करना है, यही सब करना है। और मूड मेरा थोड़ा सा सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसलिए ना मैं आज टेंशन में आके ना बस एक काम ही कर रही थी। मुझे टेंशन होती है तो बस मैं काम ही करने लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज पूरा ब्लॉग आपको क्लीनिंग का ही दिखेगा, कपड़ा धोना, सफाई करना। आज मैं गैस चूल्हा को निकाल कर अच्छे से बाहर में भी धोई हूँ सब। तो यहाँ पे मैं बाबू को नहा कर लाई हूँ, तो इसको मैं कपड़ा दिखा रही हूँ, ये पहनेगा ये पहनेगा, सबको साइड कर रहा है, नहीं ये नहीं पहनना, नहीं ये नहीं पहनना। जो बार बार पहनता है ना वही कपड़ा ये पहनना चाहता है। तो ये ना येलो वाला टी शर्ट जो पहनता है वही वाला ये लास्ट में चूज़ किया, तो मैं इसको पहना दी हूँ। और मूड इसलिए ख़राब है सुबह से क्योंकि मतलब सुबह में कुछ ऐसा हुआ है ना हस्बैंड के साथ कि मतलब मैं जो सोची नहीं थी ना वो ही मेरे साथ हमेशा से हो रहा है, जो मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा मेरे साथ ये सब दिन आएगा, वही सब मेरे साथ होते जा। तो शादी होके भी मैं जो आई थी ना, तब मैं सोची नहीं थी कि ये सब चीज़ मेरे साथ होगा, कभी नहीं सोची थी। तो वो सब चीज़ मेरे साथ हो गया। और क्या बोलते हैं ना, देखो टाइम सबका आता है, किसी का लेट से आता है, किसी का जल्दी आता है। मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं सोची नहीं थी, मैं बहुत खुश नहीं हो रही हूँ कि हाँ मेरा ऐसा टाइम अभी चल रहा है या फिर ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत खुश नहीं हो रही हूँ। तो आज सुबह में क्या हुआ है कि जैसे कि हस्बैंड आए हैं ना, तो हस्बैंड बोले हैं कि मतलब बीपी जंचवा के आए हैं वो, तो उनका बीपी लो बता रहा था, बीपी मतलब 110 ऐसे करके बता रहा था। तो शादी के पहले मुझे ये सब चीज़ नहीं पता था बीपी लो क्या होता है। बीपी हाई मेरी मम्मी का होता है, लेकिन इधर आके होने लगा है, मेरी शादी के बाद से होने लगा है। तो मेरी मम्मी दवा लेती है, ठीक हो जाता है, लेकिन बीपी लो के बारे में बहुत कुछ मुझे जानकारी नहीं था। बस होता है कि हाँ कमज़ोरी होता है, खाना पीना अगर सही से नहीं होता है तो बीपी लो होता है, या फिर टेंशन होता है तो बीपी लो होता है, ये सब मुझे है पता। लेकिन उतना सीरियस मैं नहीं लेती हूँ कि हाँ बीपी लो है तो बहुत ज़्यादा सीरियस, क्योंकि मेरा खुद होता है, शादी के बाद से मेरा भी बीपी लो होने लगा है। तो पहली बार मेरा बीपी लो हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, 1 मंथ हो गया था, 1 महीने की हो गई थी प्रेग्नेंट। तो अचानक से मेरा बीपी लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा खाना पीना भी सही नहीं था और यहीं पे मैं रह रही थी। 1 महीने मायके से मैं होकर आई थी, तो यहीं पे मैं रह रही थी और मैं प्रेग्नेंट थी।
तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था जो कि मैं अपने हस्बैंड को बताई, हस्बैंड सासू माँ को बताया, सासू माँ ले गई डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे जाके पता चला कि मेरा बीपी लो है और डॉक्टर ने बहुत सारा दवा दिया, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने पर तो दवाई लिखते हैं। तो बहुत सारा दवा लिख दिए जो कि 500 का हुआ, 500 का दवा हुआ और 300 फीस लगा। पूरा याद है मुझे, देखो सब चीज़ मुझे याद है, जो भी मेरे साथ हुआ है सब कुछ। पता नहीं मैं अपने घर पे क्या बताई हूँ नहीं बताई हूँ, मैं अपने माँ को, अपने पापा को घर पे मैके में क्या बोली हूँ नहीं बोली, क्योंकि मैं 3 साल 4 साल तक मैं यहाँ पे जो भी मेरे साथ हो रहा था वो मैं कुछ बता नहीं रही थी घर पे। तो मुझे नहीं पता कि मैं ये बात भी बताई हूँ कि नहीं बताई हूँ, मुझे नहीं पता है। लेकिन ब्लॉग में मुझे बताना अच्छा लगता है, शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन हल्का हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि शिकायत कर रही है, तो हाँ चलो ठीक है, शिकायत कर रही है। देखो ससुराल में जब कोई लड़की आती है ना, तो उसको नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्या उसके साथ किया जाएगा। लेकिन जो भी उसके साथ गलत करते हैं उनको ये चीज़ क्यों नहीं लगता है कि हाँ शिकायत होगा। क्योंकि जब वो किसी लड़की को मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, बदनाम करते हैं, बेइज्जत करते हैं, तो वो ये तो नहीं कहते हैं कि हाँ तुम किसी को कहना मत, हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तुम किसी को कहना मत। तो वो भी तो सोच सकते हैं ना कि जब ये लड़की मुंह खोलेगी, जब ये किसी को बताएगी तो मेरा भी इज्जत जाएगा। तो उस समय वो लोग ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हैं कि हाँ मेरा भी इज्जत जाएगा, मैं भी बदनाम हो जाऊंगी या फिर मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। तो फिर बाद में जब लड़की का टाइम आता है और लड़की जब अपने मुंह से कुछ निकालती है तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हाँ अपने घर को बदनाम कर रही है, अपने घर की बेइज्जती कर रही है, अपने घर का। वो भी लड़की तो उस घर का हिस्सा ही होती है ना, जो जिसको वो ब्याह करके लाते हैं, जिसको वो विदा करके अपने माँ बाप से अलग करके लाते हैं, वो भी तो उस घर का हिस्सा होती है, वो भी तो उस घर का परिवार ही होती है, वो भी तो उस घर के लिए ही आती है। फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? और जब टाइम अच्छा आता है, लड़की जब मुंह खोलती है तो लोग बोलते हैं कि ये बदनाम कर रही है, अपने घर का बेइज्जती कर रही है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं 1-2 ब्लॉग डाली हूँ तो उसमें कमेंट में आया है ऐसा कि हाँ अपने घर को बदनाम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव कमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि नेगेटिव लोग जो होते हैं वो हमेशा टांग ना पीछे खींचने के चक्कर में रहते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो वही है तो मैं ये सब कुछ बोलती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे संतुष्टि मिलती है, मुझे मेरा मन हल्का हो जाता है, बस इसलिए मैं बताती हूँ। और ये ब्लॉग मेरे घर वाले भी देखते हैं, मेरी मम्मी देखती है, मेरे पापा देखते हैं। और अब मेरे माँ को दुख नहीं होगा, क्योंकि अब मैं अच्छे से हूँ, खुशी से हूँ, सुख से हूँ। सब कुछ मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ कि ना मुझे खाने का टेंशन है, ना मुझे पीने का टेंशन है, सब कुछ मुझे हो रहा है, सब कुछ मेरा पूरा हो रहा है। तो इसलिए मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ ये सब जानकर भले ही दुख होगा कि हाँ मेरी बेटी ने इतना कुछ झेला, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं। तो मैं उस टाइम में ये सब कुछ नहीं बता सकती थी, इसलिए क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, हमारे मम्मी पापा ने शादी की थी, हमारे हस्बैंड के मम्मी पापा ने मिलजुल कर एक दूसरे की शादी की थी। और शादी के दूसरे तीसरे दिन के बाद से ही किसी लड़की के साथ ऐसा हो, तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे करके हो सकता है। शादी का मतलब यही होता है कि सास टॉर्चर करती है, पति मारता है। मतलब रिसेप्शन के कल होके मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा मेरी सासू माँ की वजह से। और कारण भी मैं आपको बताऊँगी किसी अगले ब्लॉग में। तो रिसेप्शन के कल हो के अगर कोई लड़की मार खा रही है, वो अपने मम्मी को बता रही है, अपने घर पे बता रही है, जहाँ 2 दिन पहले इतना बड़ा फंक्शन हुआ है, इतनी बड़ी शादी हुई है, धूमधाम से, खुशी से, सब कुछ अच्छे से हुआ है। वहाँ पे अगर मैं बताऊँगी फ़ोन करके कि हाँ मैं यहाँ पे मार खा रही हूँ, मुझे थप्पड़ मारा जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये सही नहीं था, मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। और बाद में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि शायद ठीक हो जाएगा। शादी का मतलब यही होता है, एडजस्ट करना। मैं सुनी थी शादी के पहले कि शादी के बाद लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रही थी कि शायद थोड़ा सा मार खा लूँगी, थोड़ा सा गाली सुन लूँगी तो शायद मैं एडजस्ट कर जाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपके साथ पहले दिन ही सही नहीं हो कुछ भी ससुराल में, तो वो कभी सही नहीं होता है। लेकिन हाँ,
इतना इंतज़ार के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ये भी मुझे पता नहीं था। मुझे थोड़ा सा विश्वास था कि हाँ, सत्य की जो होती है ना वो जीत होती है, चाहे वो कभी भी हो लेकिन होती ज़रूर है। तो बस मैं अपने सच्चाई पे थी, मैं अपने ईमानदारी पे थी, जो कि आज मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी मैं हकदार हूँ, जो मुझे मिलना चाहिए था। आज के डेट में मेरे हस्बैंड मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं कि तुम मेरे पास बैठती नहीं हो, तुम मुझसे बात नहीं करती हो। तो मैं कैसे बात करूँ? मैं घर का काम करूँ, मैं बच्चों को देखूँ, मैं खाना बनाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, कि मैं बैठकर बात करूँ। बैठकर बात करना या फिर बैठना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। और जिस टाइम में मुझे बात करने का मन था, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा समय था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मतलब दिन भर मैं बैठे ही रहती थी, तो उस टाइम में मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ देर तक बात करे, थोड़ी देर तक बात करे, 1 घंटा मुझसे बात करे, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे दुख सुख बांटें। तो उस टाइम में मेरी सासू माँ मुझसे उनको बात तक करने नहीं देती थी। जहाँ भी मेरे हस्बैंड मेरे पास आते थे, मैं बोलती थी कि थोड़ी देर बस मेरे पास बैठिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो वहाँ से किसी न किसी बहाने से मेरी सासू माँ उनको वहाँ से उठा देती थी और वो उठकर चले जाते थे। तो यही सब है, बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या मैं बताऊँ। मेरी 2 ननद हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें कि एक बड़ी वाली है सो इस दुनिया में नहीं है। वो ननद मैं बोलना नहीं चाहती हूँ जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पता है दुनिया में कब कौन रहेगा नहीं रहेगा ये कोई भी नहीं जानता है। लेकिन इसी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, बहुत ज़्यादा क्या बोले हर्ट हो जाए, जो दिल से बद्दुआ दे दे आपको। तो यही मेरी जो ननद जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो दिवाली के दिन सुबह सुबह 6 बजे उठकर आके और हाजीपुर से आकर मुझे सुबह सुबह बेड से उठाकर मुझे थप्पड़ मारी। आज भी मुझे याद है 2015 का वो दिवाली का दिन सुबह के 6 बजे जब मेरे गालों पे वो तमाचा मारी, और मेरे हस्बैंड वहीं पे खड़े होके इतना तक नहीं पूछे कि तुम इसको क्यों मारी हो। पता है जब आपके साथ कितना भी कुछ भी हो ना ससुराल में, तो वो आपको उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा, उतना ज़्यादा दुख नहीं होगा। जब आपके साथ कुछ भी हो रहा है और तमाशा खड़ा हो के आपका पति देख रहा है ना, तो वो 100 गुना ज़्यादा चोट पहुंचाता है। तो मेरे हस्बैंड खड़ा हो के वहाँ पे देख रहे थे और एक बार तक नहीं पूछे कि तुमने इसको क्यों मारा। तो आज क्या हुआ उनके साथ, अपने बेटा बेटी को अनाथ छोड़कर चली गई, जो कि बेटी कहाँ भटक रही है पता नहीं, बेटा कहाँ भटक रहा है पता नहीं। मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ मैं दिल से इतना ज़रूर बोल दी थी कि भगवान मुझे जो भी कष्ट दे रहा है ना, उसका 100 गुना उसको ज़रूर देना। और छोटी वाली महारानी, जिसको मैं अपनी ननद तो मानती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड की बहन, जो कि मुझे घसीट के घर से निकाल के कैंपस से लेकर रोड तक मुझे मारी, मेरी माँ पे हाथ उठाई, ज़िंदगी में माफ़ तो नहीं करूँगी कभी भी। आज क्या हुआ, आज 6 साल हो गए, मायका छूट गया ना। देखो सच्चाई जो होती है ना वो कभी छुपती नहीं है, ठीक है। तो ये बात जब तक छुपी हुई थी तब तक छुपी हुई थी। जब उनके हस्बैंड को पता चला कि हाँ मायका में जाकर ये मारपीट करती है, अपनी भाभी से मारपीट करती है और मायके जाकर ये झंझट करती है, झगड़ा करती है, तो उनके हस्बैंड उनका मायके आना बंद कर दिए, जो कि आज 6 साल हो गया है, वो मायके का दर्शन तक नहीं की है। और ये वीडियो खास करके उनके लिए ही है। भगवान के घर में ना देर तो होती है पर अंधेर नहीं होती, ये कहावत तो आप लोग सुने ही होंगे। तो वही हुआ है, थोड़ी देर से ही मुझे मिल गया सब कुछ। आज मेरा परिवार, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे बच्चे, मेरा घर, सब कुछ मेरे पास है। जिसका छूट गया, जो बुरा किया ना, देखो बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, अच्छा कभी नहीं होता है। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ना केरल तक ज़रूर पहुंचा देना, जहां पे मेरे हस्बैंड की छोटी बहन रहती है, ताकि कोई भी ननद ना अपने भाई का घर तोड़ने से पहले 1000 बार सोचे। और मैं जो बोलना चाह रही थी ना वो मैं बोल भी नहीं पाई इस ब्लॉग में, ब्लॉग भी ख़त्म हो गया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।